कहाँ है कहाँ है मतलब दिन हम उस बेंगलोर पे गए तो जो 6-7 साल से बंद है। अच्छा 6-7 साल से ऊपर हो चुका है। पैसेंजर सीट पे मैं आया, हम लोग गए वहां तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जब हम इस गली में एंटर हुए तो सामने वहां हमें गार्ड मिले और हमने उनसे पूछने की कोशिश की। अब उस गार्ड ने बोला बस चले जाओ यहाँ से, कि चले जाओ यहाँ से। और जब वो चला गया, हमने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, वल्लाही अच्छा। कोई भी नहीं था जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि कारसाज की चुड़ैल के बारे में, कि कोई कारसाज पे चुड़ैल होती है जो लोगों को रात के टाइम पे तंग करती है, और अक्सर लोगों ने उसको देखा भी है। अब इस वाक़ये में कितनी सच्चाई है, और वाकई ही कोई वहाँ पे चुड़ैल रहती भी है कि जो लोगों को तंग करती है और लोगों को नुकसान पहुँचाती है। तो एक हमारे पास बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की सेलिब्रिटी मौजूद हैं, जिनके आपने व्लॉग्स देखे होंगे। इनके चैनल का नाम है नैन्स फैमिली। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, क्रिएटिव वीडियो का शौक़ है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी क्रिएटिव उठाएं। इनसे आज पूछेंगे कि क्या कारसाज की चुड़ैल बेसिकली है, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। क्योंकि ये भी हमारी तरह थोड़ी सी फील्ड हमारी मैच है इनकी, ये भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन की चीज़ों के ऊपर जाते हैं, और हमारा भी काम ऐसा ही है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको अवेयरनेस देना। तो आज हम इस पे बात करेंगे हसनैन साहब से कि हसनैन साहब, आपका क्या मोटिव है इसके ऊपर, कि आपने रिसर्च की है तो क्या हकीकत है इसमें कारसाज की चुड़ैल का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसनैन साहब आप? वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सर। ठीक ठाक सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। पहले तो आप हमारे एक ही नोटिस के ऊपर, आप कहने के ऊपर आ गए, पहले तो आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बात करेंगे आज कारसाज की चुड़ैल के ऊपर। कारसाज की चुड़ैल पे बात करेंगे सर। एक्चुअली हुआ ये है कि आपने तो बहुत सुना है इसके बारे में। जी, जी, कारसाज की चुड़ैल दिख गई, उसको दिख गई, इसको दिख गई, उसमें दुल्हन की इसमें दिख गई है, रूप में दिख गई है। तो ऐसा वैसा है तो नहीं। अच्छा। खैर, हुआ यूं है, बात सबसे ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हुआ ये था कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, अपने व्लॉग्स बनाता था नॉर्मली। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार चलो चलते हैं, चेक करते हैं, बहुत कारसाज हो रहा है आजकल। मैंने बोला ठीक है जी, चलो फिर कारसाज। अभी ये बीच में बहुत ट्रेंड पे आ गई थी चीज ये। एग्जैक्टली वो एक्सीडेंट के बाद से वो नताशा का केस हुआ था, उसके बाद से उसको ही असल में दोनों लोगों ने बना दिया था कि दूसरी चुड़ैल वही है। वो लग भी रही थी सॉल्ट से। खैर, हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड से मुझे बोला कि वहां चलते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, रेडी हो जाओ, कैमरा वगैरह अपने रेडी कर लो और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लो। एहतियातन, हमारा तो मुसलमान जैसे हम लोग हैं तो ऑब्वियसली हमारा तो यही है आयतुल कुर्सी पढ़ना। तो हम लोग उस रोड पे निकल गए कारसाज पे ना। फर्स्ट तो हमें कुछ खैर ऐसा नजर नहीं आया। फिर हम उस बेंगलोर पे गए तो जो 6-7 साल से बंद है। अच्छा। 6-7 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा। अबंडेंट है वो। ठीक है जी, हम पहुंच गए वहां पे। वहां लीज पड़े हुए, जैसे पड़े हुए होते पुराने जैसे घर होते हैं, लाइक ऐसे ना। तो वही कि हम वहां पहुंचे, मैंने गाड़ी मैंने अपनी स्विच की। मैंने बोला फ्रेंड को, मैंने बोला तुम चलाओ गाड़ी, ड्राइविंग सीट पे आओ और मैं कैमरा पकड़ के सारी सीट पे आऊंगा, पैसेंजर सीट पे। पैसेंजर सीट पे मैं आया, हम लोग गए वहां तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जब हम इस गली में एंटर हुए तो सामने कचरे की बोरी रखी हुई थी ना। तो अब जैसे आपको पता है फ्रेंड्स में वोटिंग करना कि यार ये सामने क्या है, तो मैं वो देख के एक्चुअली थोड़ा सा डर गया था। जो मेरी वीडियो देखेंगे वो देखेंगे, उनको पता चल जाएगा। अच्छा, आपने एक क्लिप भी बनाया है इसका? जी, मैंने क्लिप बनाया, मैंने पूरा ब्लॉग में मेरे वो सब कुछ है उसमें। ठीक है, हम इसको फिर अपनी वीडियो में भी साथ ज्वाइन करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको बिल्कुल। ऐसा ही है। और जब वहां तक पहुंचे तो हमें वहां पे एक मिले गार्ड। ठीक है जी, वहां हमें गार्ड मिले और हमने उनसे पूछने की कोशिश की। अब अमूमन है बात ये कि हमारी ब्लॉग में जो है मेरी शक्ल और सबकी शक्ल क्लियर आ रही है, लेकिन उस गार्ड की नहीं आ रही। उस गार्ड ने बोला बस चले जाओ यहाँ से। तो गार्ड जो मिले थे कहाँ, मतलब मेन रोड पे मिले हैं? वही बेंगलोर के पास ही। अच्छा। जहाँ बेंगलोर पे हमने ब्रेक लगाई तो दूर दूर तक कोई गार्ड नहीं था। वैसे गार्ड्स की कुर्सी लगी हुई होती है, कोई बैठे हुए होते हैं, उनकी चौकी लगी हुई होती है, वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो अचानक से जैसे गार्ड आया तो मैंने बोला यार ये कहाँ से आ गया। तो चलो खैर इससे पूछ लेते हैं, इनसे क्या सीन है यहाँ पे, क्या मसला हुआ है, क्या सीन है यहाँ पे, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, क्यों बोल रहे हैं ऐसे ना। तो हम पहुंच गए वहां पे। अब जब वहां पहुंचे तो उस गार्ड से हमने बात की तो उसने बोला बात नहीं करो, बस चले जाओ यहाँ से। अच्छा। हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा, मुझे थोड़ा सा स्पेशली अजीब सा लगा। मेरे दोस्त वीडियोस बना रहे थे, मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहा है कि चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हमने बोला आपसे हम बात करनी की क्या है बेंगलोर। उन्होंने कहा बस चले जाओ यहाँ से।
उन्होंने बोला ठीक है सर आप चले जाएं, क्योंकि आपको तो पता है अगर ऐसी चीजों से आप वो पंगा लोगे तो वो आपके गले पड़ जाएंगी। ठीक है वो जी चले गए वहां से ना। अब वो जैसे ही गए ना, उनकी शक्ल वैसे तो नजर नहीं आई, कैमरा में आए हैं, बट उनकी अच्छा। शक्ल नहीं आई। इतनी काली हो रही है कि समझ ही नहीं आ ये रहा, हम अपनी इतनी लाइट पड़ी है कि मैं भी खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैं भी वहां खड़ा हूँ। लेकिन ये हम अपनी नाजरीन के लिए आपकी वीडियो जो है वो उसका क्लिप हम लगाएंगे, ताकि हमारी नाजरीन को भी पता लगे कि वाकई वहाँ पे कोई ऐसा गार्ड आपको मिला है जिसने आपसे बात भी करना नहीं पसंद की बात भी और करना कहा पसंद नहीं कि किया। चले जाओ। अब वो कोई वार्निंग दी है उसने? एग्जैक्टली ऐसी वार्निंग है कि चले जाओ ऐसा। और जब वो चला गया हमने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, वल्लाही अच्छा। कोई भी नहीं था जी। चुड़ैल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी चीजें वहां घूमती हैं उस घर के बारे में। अब वो ऑब्वियसली सी बात है, किसी चीज को अगर आप छेड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ बैठे हैं मैं जहाँ बैठा हूँ वहां पे भी बहुत सारे जिन्नात हैं। अच्छा, वो जो घर खाली था उसको आपको किसी ने बताया था या आप रैंडम वहां चले गए थे? मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ उसने मुझे बताया था कि ये घर खाली हुआ है, तो हमने बोला ठीक है ओके, हम लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। हम वहां पहुंच गए, लेकिन खैर हमारे साथ ऐसा कुछ अनहोनी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, क्योंकि हमने आयतुल कुर्सी पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमान के लिए जो है ना वो सबसे पहले पाक रहना, बेशक सबसे पहले अगर आप पाक रहेंगे तो आपकी करीब ये चीजें नहीं आएंगी। दूसरा ये कि आप इन चीजों को ट्रिगर ना करो, अगर आपने इन चीजों को ट्रिगर कर लिया तो आपके गले पड़ सकती हैं। अच्छा, अंदर जाने की हिम्मत की आपने वहां पे? सर अंदर जाने की हिम्मत हुई नहीं हमारी। गेट से ही आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे तो गेट से ही मैं बाहर आ गया था। मैंने देखा ऊपर चढ़ के देखा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं है, अंधेरा फुल हुआ हुआ, ब्लैकआउट हुआ हुआ। तो यही सीन था कि फिर हम लोग ने गाड़ी में मतलब वहाँ जो चीज थी उसको पहले ये चीज पॉइंट आउट हो गई थी कि ये लोग कुछ ना कुछ ये नेक मकसद से नहीं आए हैं। एग्जैक्टली वो चेक करने आए हैं हमें। तो उन्होंने पहले ही आपको एक वार्निंग दे दी कि अभी चले जाओ जी। अगर यही था कि अच्छा हमारा ऐसा मोटिव नहीं था कि उसको हम हर्ट करेंगे या कुछ करें, हंटिंग करने आए, हंटिंग नहीं करने आए। जिनकी जगह वो रहे वहां पे, हम लोग सिर्फ वहाँ रिसर्च करने गए थे कि लोगों के जहनों में और दिलों में ऐसी बातें, बहुत सारी फैमिलीज हैं कि रात के जिनका वो वे होता है वो वहां से नहीं जाते, बल्कि वहां से हट के दूसरे रोड से जाते हैं मुश्किलों से सामना करके। तो हमने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा एक वो होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि यार ऐसी चीज वहां नहीं है। हाँ अगर आप वो इस नीयत से जा रहे हो कि हम हंटिंग करने जा रहे हैं या बुरी नीयत से जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके करीब वो चीजें आएंगी। मतलब आपने तो फिर एक सवाल और खड़ा कर दिया इसके ऊपर कि वहाँ चुड़ैल तो नहीं है, मगर चुड़ैल के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आप उनको छेड़ो। सर लाइक मैंने आपको बताया कि इंसान हमेशा, जो मुसलमान जो है स्पेशली, उसके लिए है कि पाक साफ होके जाना, ठीक है, उसका पाक दामन हो जाए, सफाई निस्तीमान है। बेशक। अब अगर आप जा रहे हो और आपका वजू वगैरह नहीं हुआ हुआ, मतलब आप किसी भी हालत में हो, अब आप पहुंच रहे हो और इस नीयत से पहुंच रहे हो कि हमें दुल्हन मिलेगी, तो ऑब्वियसली बात है सर वो आपकी एनर्जी मैच होती है, फिर आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बात होती है, तो वो आपके करीब वो चीज आती है। जैसे आपका माइंड सोचता है और जैसे आप सोचते हो वैसा ही होता है। बिल्कुल, तो यही था कि हम ऐसा सोच के नहीं गए थे, बट हमने ऐसा बोला था कि यार रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि ऐसा कुछ है नहीं। खुदारा लोगों को मत डराओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप अपना आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपने विर्द में रहो और अपना वजू वगैरह पाक होके जाओ जिस जगह पे भी जा रहे हो। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक बात नहीं है, वो हाईलाइट नहीं हुई कि सिर्फ ये कारसाज की जगह है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। कब्रिस्तान में भी अगर जाते हो तो आप साफ सुथरे होके जाते हो, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी हर जगह घूम रहे होते हैं। तो ये नहीं कि आप वहाँ पे भी आपके पास पहुंच जाए, वो आपके ऊपर गले पड़ जाए। तो यही है कि आप वो पाक होके जाओ, मेरे तो यही है। लेकिन आप एक पॉजिटिव थिंग से गए थे, फिर आप माशाल्लाह पाकी में थे, तो आपको उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने एक वार्निंग देके वो चले गए। बस वार्निंग। वो कहाँ गायब हुआ अल्लाह जानता है, नहीं जानते कोई भी, अल्लाह जानता है। चलें हसन भाई, कोशिश किया करें कि ऐसे एडवेंचर ना करें, अब आपको भी नुकसान ना हो और आपके साथ जो लोग थे अल्लाह ने उनको भी बचाया। और बहुत बड़ी चीज एक क्लियर भी हो गई है कि वहाँ ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट दुल्हन का है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यस, आप जैसा माइंड, मैंने आपको वैसे ही बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ बना के जा रहे हो कि यार दुल्हन दिखेगी तो आपको दुल्हन ही दिखेगी। नाजरीन, बहुत अच्छी हसनैन साहब ने बात की, मुझे भी बहुत इनकी बात सुन के हैरानगी भी हुई कि ऐसी जगह पे लोग जहाँ से गुजरते हुए डरते हैं, ये वहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए गए और एक अच्छा एक्सपीरियंस ये करके भी आए कि वहाँ पे ये चुड़ैल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अब जो इन्होंने एक पॉइंट आउट की जगह के, अभी हम वीडियो में भी इसको लगाएंगे कि वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे उनको जाते के साथ ही एक वार्निंग मिल गई, क्योंकि इनका इरादा नेक था। इन्होंने बोला था कि हम लोगों की अवेयरनेस के लिए वहाँ जाते हैं और पता करते हैं कि वाकई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मींस अ लॉट सर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि आपका माशाल्लाह इसमें मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है और आपका इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी भी है। तो इंशाल्लाह फिर वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए सर अल्लाह हाफिज।